हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है। मैं इसमें आपको कंप्यूटर कैसे वर्क करता है इसके बारे में समझाऊंगी। ये वीडियो बहुत ही इजी पैटर्न पर है, इसे कोई भी पढ़ सकता है और समझ भी सकता है। ये वीडियो मैंने बिगिनर्स लेवल के हिसाब से बनाया है। वैसे तो आजकल कंप्यूटर के वीडियो यूट्यूब पर मिल जाते हैं और इजी भी होते हैं और उन्हें समझना आसान भी हो जाता है, पर हम इस वीडियो में कंप्यूटर के बारे में ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे ताकि आपको ये आसानी से समझ भी आ जाए और आप और लोगों को आसानी से समझा भी सकें। मेरा मकसद आप तक मेरे कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से और मस्ती मस्ती में आप लोगों तक पहुंचाना है, जिससे आपको लर्न ज़्यादा ना करना पड़े और आपके समझ में भी आ जाए। इसीलिए मैंने मेरे चैनल का नाम भी ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट रखा है। आजकल कंप्यूटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो गए हैं, जैसे बिलिंग के लिए कोई डाटा बड़े अमाउंट में बनाना हो, उसके लिए सर्चिंग के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए और भी बहुत कुछ कंप्यूटर आज के ज़माने की ज़रूरत है। तो चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं हम अपने पहले वीडियो पर, जिसका नाम है हाउ डज द कंप्यूटर वर्क। दोस्तों, आइए हम इनपुट आउटपुट प्रोसेस को एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। आज संडे है। आदिश ने कहानी की किताब 365 नैतिक कहानियों को पढ़ना अभी अभी ख़त्म किया है। मुझे एक और कहानी की किताब चाहिए है, वह बड़बड़ाता है। मैं अपने माता पिता से पूछता हूँ, वह मन में सोचता है। वह अपनी माँ के पास जाता है और उसे बताता है कि वह एक और कहानी की किताब खरीदना चाहता है। माँ और पिताजी उसे शाम को एक किताब की दुकान पर ले जाने का प्लान बनाते हैं। वह तैयार हो जाते हैं और एक किताब की दुकान पर जाते हैं। उसकी माँ उससे कहती है, बेटा आपको जो बुक पसंद है आप उसे ढूंढ ले। आदिश बहुत देर तक बुक को ढूंढता है और उसे एक बुक मिल जाती है। वह अपनी माँ से पूछता है, माँ मुझे ये किताब पसंद है, क्या मैं इसे खरीद लूँ? माँ कहती है, बेटा अगर आपको यह बुक पसंद है तो आप इसका कैश काउंटर पर जाकर भुगतान कर दें। पिताजी और आदिश कैश काउंटर पर जाकर बुक का भुगतान करते हैं और घर वापस आ जाते हैं। आदिश खुश है, अपनी बहन को दिखाता है। आदिश की बहन का नाम अपराजिता है। अपराजिता कहती है, मुझे भी एक बुक मिली है लेकिन इस बुक को मैं पहले पढ़ूंगी। आदिश कहता है, नहीं मैं पहले इस बुक को पढ़ना चाहता हूँ। अपराजिता कहती है, ठीक है तुम इस किताब को पहले पढ़ लो। दोस्तों, आइए हम इस कहानी को स्टेप वाइज समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आदिश बुक स्टोर पर जाता है। सेकंड स्टेप में आदिश बुक को ढूंढता है। थर्ड स्टेप में आदिश बुक को खरीदने का प्लान बनाता है, जिसकी कॉस्ट 250 रुपीज़ है। फोर्थ स्टेप में आदिश कैश काउंटर पर जाता है। फिफ्थ स्टेप में सेल्समैन आदिश को बिल देता है। सिक्स स्टेप में आदिश अपने पिताजी को बिल पेमेंट करने की रिक्वेस्ट करता है। सेवेंथ स्टेप में आदिश के पिताजी बिल की पेमेंट कर देते हैं। एट्थ स्टेप में सेल्समैन आदिश को बुक दे देता है। दोस्तों, हम इस कहानी को इनपुट आउटपुट प्रोसेस के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आदिश बुक को चुनता है और कैश काउंटर पर जाता है, वह उसका इनपुट प्रोसेस कहलाएगा। सेकेंड स्टेप में दुकानदार बिल आदिश को देता है, आदिश बिल का भुगतान करता है, वह उसका प्रोसेसिंग प्रोसेस कहलाएगा। थर्ड स्टेप में दुकानदार आदिश को बुक दे देता है, वह उसका आउटपुट प्रोसेस कहलाएगा। फोर्थ स्टेप में दुकानदार बिल की एक कॉपी अपने पास रख लेता है, वह उसका स्टोरिंग प्रोसेस कहलाएगा। दोस्तों, अब हम इसे आईपीओ साइकिल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। एक कंप्यूटर फॉलो करता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल को। जब एक कंप्यूटर को एक कार्य दिया जाता है तो यह निम्नलिखित कार्य करता है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट करना। कंप्यूटर में एंटर की गई इंस्ट्रक्शंस को इनपुट कहा जाता है। कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर में इनपुट एंटर करने में हमारी मदद करते हैं। सेकेंड स्टेप में इनपुट प्रोसेस करना सीपीयू डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलने में हमारी मदद करता है, इसे प्रोसेसिंग के रूप में जाना जाता है। सेकेंड स्टेप में प्रोड्यूस और आउटपुट डाटा पर प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर रिजल्ट शो करता है, उसे आउटपुट प्रोसेस कहते हैं। मॉनिटर पर रिजल्ट डिस्प्ले होता है।
फोर्थ स्टेप में एक कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करते समय आवश्यकता के अनुसार स्टोर भी करता है। कंप्यूटर की एक स्टोरेज यूनिट होती है जिसे हार्ड डिस्क कहा जाता है, जबकि इसका उपयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार कुछ कच्चे डाटा में एक कंप्यूटर काम करता है और इस मीनिंगफुल रिसोर्सेज को स्टोर करने में मदद करता है। इस फैक्ट्स और फिगर्स को डाटा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आइए अब हम आईपीओ साइकिल के कुछ एग्जाम्पल सीख लेते हैं। हम सभी को पता है कि मैंगो शेक कैसे बनाया जाता है, पर फिर भी हम मैंगो शेक बनाने की विधि देख लेते हैं। सबसे पहले मैंगो शेक बनाने के लिए हमें मैंगो का पल्प यानी गूदा चाहिए, शुगर यानी चीनी चाहिए और मिल्क यानी दूध चाहिए। अब इसे मिक्स करने के लिए मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे और मैंगो शेक बनकर तैयार हो जाएगा। यह प्रोसेस हम सभी को पता है, पर इसे आईपीओ साइकिल में कैसे लिखेंगे यह समझते हैं। मैंगो, पल्प, शुगर और मिल्क हमारा इनपुट प्रोसेस है। मिक्सर ग्राइंडर में पीसा गया सामान प्रोसेसिंग प्रोसेस है और मिल्कशेक बनकर तैयार है, वह हमारा आउटपुट प्रोसेस है। इसी प्रकार पिज़्ज़ा को बनाने के लिए हमें पिज़्ज़ा बेस विद टॉपिंग्स चाहिए, वह हमारा इनपुट प्रोसेस है। पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए हम पिज़्ज़ा को माइक्रोवेव ओवन में रखेंगे, वह हमारा प्रोसेसिंग प्रोसेस है। पिज़्ज़ा बनकर तैयार है, वह हमारा आउटपुट प्रोसेस है। ठीक उसी प्रकार अगर हमें क्ले से खिलौने बनाने हैं तो हमारा क्ले जो है वो हमारा इनपुट प्रोसेस है। बच्चा क्ले के साथ खेल रहा है, वह हमारा प्रोसेसिंग प्रोसेस है और खिलौने बनकर तैयार है, वह हमारा आउटपुट प्रोसेस है। आई होप दोस्तों अब तक आपको आईपीओ साइकिल समझ में आ गया होगा। आईपीओ साइकिल के ज़रिए ही हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, पर फिर भी हम आईपीओ साइकिल को एक बार फिर से रियल लाइफ स्टोरी के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं एक बार फिर अपनी स्टोरी की तरफ। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। आदिश और उसका परिवार अपने होम टाउन जा रहे हैं। वे एक बाउंड पर रुकते हैं जो उसके होम टाउन के रास्ते में है। देखो यह कितना बड़ा है, वो क्या है? आदिश अपने पिताजी से पूछता है। मिस्टर वर्मा, आदिश के पिताजी उसको बताते हैं कि वह एक बांध है जहां बिजली बनाई जाती है। मिस्टर वर्मा अपराजिता और आदिश को समझाते हुए कहते हैं, बांध के उन गेट्स को देखो, ये गेट्स कुछ समय के लिए खुले रहते हैं। पानी फिर बहुत तेज गति से बहता है। बहते पानी में एक उच्च ऊर्जा यानी कि हाई एनर्जी होती है। इस प्रकार यह टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन एक ऐसी मशीन है जो विद्युत जनरेटर यानी कि एनर्जी जनरेटर से जुड़ी होती है, जो बिजली का उत्पादन करते हैं। अपराजिता और आदिश दोनों को यह जानकारी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। दोस्तों, अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें इनपुट प्रोसेस क्या है, प्रोसेसिंग प्रोसेस क्या है और आउटपुट प्रोसेस क्या है? आप मुझे ये कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेजें। थैंक यू एवरीवन मेरे चैनल को देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को लगातार देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और मेरे नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएं, जिससे मैं अपने आप को और भी इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए और अच्छी और नॉलेजेबल वीडियोस बना सकूं। इसीलिए प्लीज़ आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।